हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज की वैकेंसी आई उसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे कोड दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सबसे पहले होगा भूकर मानचित्र और फिर उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र और फिर दीवार मानचित्र और फिर डी हो जाएगा ग्लोब मानचित्र। तो ABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम भूकर मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, दीवार मानचित्र तथा ग्लोब में व्यवस्थित करते हैं। पूरे देश के तत्कालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन स्थलाकृति सर्वेक्षण 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली है। चिली और पेरू विश्व में तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। बोलीविया एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका प्रमुख 3 उत्पादक राष्ट्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित उपग्रह में सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है। तो किसके पास है, तो ये है लैंडसैट सीरीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ के देशांतर है। तो कौन है, तो ये है 105 डिग्री पश्चिमी। राइट आंसर हो जाएगा बी। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और सही आंसर देना है कोड के माध्यम से। तो एक तरफ है सैटेलाइट और दूसरी तरफ है उसकी ऊंचाई। तो इसका देख लेते हैं। IRS 1A का हो जाएगा 932 किलोमीटर। स्पॉट 3 का हो जाएगा 832 किलोमीटर और लैंडसैट का हो जाएगा 705 किलोमीटर। इनसैट सीरीज का हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ से 100 करोड़ किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1804 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ से 100 करोड़ 1804 में हुई। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी तथा 1927 में 200 करोड़ हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जापान में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओसाका को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसलिए इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका नगर की आर्द्र जलवायु कटाई एवं बुनाई के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है, अनुकूलतम जनसंख्या के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान प्रौद्योगिकी के
अनुसार पूर्ण विकास करने तथा उसके उपभोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या जिसे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में स्पष्ट कमी आती है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सैडलर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सैडलर के अनुसार मानव की जनसंख्या में वृद्धि की इच्छा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से कम हो जाती है, अर्थात मानव में जनसंख्या वृद्धि की इच्छा तथा जनसंख्या घनत्व में प्रतिलोमात्मक सहसंबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी ब्लेकर ने जनांकिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाएं सुझाई थी? तो कितनी अवस्थाएं सुझाई थी? तो ये 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीपी ब्लेयर ने जनांकिकी संक्रमण की 5 अवस्थाएं सुझाई थी। 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहला है उच्च स्थिरता की अवस्था, और दूसरा है शीघ्र विस्तार की अवस्था, तीसरा है धीमी गति से बढ़ने वाली अवस्था, और चौथा है निम्न स्थिरता की अवस्था और घटती जनसंख्या की अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फोर्ट ग्लोस्टर अवस्थित है। फोर्ट ग्लोस्टर कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ए हो जाएगा। फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता के समीप पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो कुछ समय बाद बंद भी हो गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तृतीयक का हो जाएगा व्यवसाय, तो सही है। द्वितीयक का हो जाएगा निर्वाहक कृषि, तो निर्वाहक कृषि ये फर्स्ट में आता है। और इसका जो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो इसका सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निर्वाह कृषि जो होता है वो प्राथमिक में आता है, प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में आता है। और प्राथमिक ये सही है, शिकार और एकत्रीकरण, और चतुर्थक ये सूचना और शोध ये भी सही है। तो जो गलत है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के लिए पूछा है? तो ये है द्वितीयक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे तंत्र कौन सा है? इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे लंबा रेलवे तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास एशिया में पाए जाते हैं? किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास एशिया में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सनहत। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है पेड़ों को बचाना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? इसमें सही अनुक्रम पूछा गया है, तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा कांडला हल्दिया। राइट आंसर बी हो जाएगा कांडला हल्दिया, और फिर पारादीप, फिर कोच्चि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो कौन सी तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो ये हैं पी तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर कितना है? तो ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इंसोलेशन सूर्य तप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है। तो ये किस रूप में पहुंचता है, तो ये पहुंचता है लघु तरंगे के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है एक, गल्फ स्ट्रीम है एक, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, कौन सी धारा है, तो ये है उत्तर अटलांटिक की गर्म धारा है। कैसी है, गर्म धारा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नीली क्रांति से आशय है, नीली क्रांति से क्या आशय है, तो नीली क्रांति से आशय है मछली पालन। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी नहीं करती। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है, तो 20 मई जो है वो सही सुमेलित नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सभी सुमेलित हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, लेकिन 20 मई को ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य दीर्घ पट्टिका है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य दीर्घ पट्टिका है, तो कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो वान झील टर्की में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं मडुवाडीह में। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है, बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है, तो नौका गमन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अधोलिखित नगरों की जनसंख्या के आरोही क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है, तो ये है टोक्यो दिल्ली। राइट आंसर बी हो जाएगा टोक्यो दिल्ली संघाई साओ पाउलो, पाउलो। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची 2 में मिलाना है और कोड के माध्यम से सही आंसर देना है। तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही होगा। मसाई का हो जाएगा अफ्रीकी घास के मैदान, सही है। भील का हो जाएगा राजस्थान, और बुशमैन का हो जाएगा कालाहारी, कुकी का हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। 1 का 1, 1 का 1, ए का 1, बी का 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है, सामुद्रिक वर्षावन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रवाल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओयासियो महासागर धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ये जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति 100 मीटर औसत पर्यावरण पतन दर क्या है, प्रति 100 मीटर औसत पर्यावरण पतन दर क्या है, तो क्या है, ये 0.6 डिग्री सेल्सियस है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जगह जहाँ एक विशेष पौधे या पशु रहते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है, तो क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि के सही जनसांख्यिकी समीकरण को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवसन, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया? प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था रेवेंस्टीन ने, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पाली, पाड़ा, नगला, ढाड़ी आदि नाम भारत में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्ली बस्तियों का है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पृथ्वी का अलवणीय जल का प्रतिशत कितना है? तो इसका है 3%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।